नमस्कार, मैं डॉक्टर केतन पंड्या, स्वस्तिक आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हर्बल्स, बीजापुर, जिला महसाणा, गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल खान पान, रहन सहन इतना बेहुदा हो गया है कि हम अनेक छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं और आयुर्वेद में अनेक रोगों का मूल कारण विरुद्ध आहार माना जाता है। विरुद्ध आहार के सेवन से बल, बुद्धि, आयुष का नाश, अंधत्व, इवन पागलपन, त्वचा विकार जैसे सफ़ेद दाग, खुजली आना, सूजन, अर्श, भगंदर, अम्लपित्त इत्यादि पेट के रोग होते हैं। ज्ञानेंद्रियों में भी विकृति आती है और 8 प्रकार की असाध्य व्याधियाँ उत्पन्न होती है। विरुद्ध आहार के सेवन से मृत्यु का भी भय लगता है। मतलब विरुद्ध आहार के सेवन से मृत्यु नज़दीक भी आ सकती है और मृत्यु तुल्य भी हो सकता है। ऐसे पदार्थ जो रस, रक्त आदि धातुओं के विरुद्ध गुणधर्म वाले एवं वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को प्रकोपित करने वाला है, उनके सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इन पदार्थों में कुछ परस्पर गुण विरुद्ध, कुछ संयोग विरुद्ध, कुछ संस्कार विरुद्ध और कुछ देश, काल, मात्रा, स्वभाव आदि से विरुद्ध होते हैं। जैसे दूध के साथ मूंग, उड़द, चना आदि सभी दालें और दूध के साथ सभी प्रकार के खट्टे फल, गाजर, शकरकंद, आलू, मूली जैसे कंदमूल, तेल, गुड़, शहद, दही, लहसुन और सभी लवण युक्त खट्टे पदार्थ संयोग विरुद्ध है, जो दूध के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नासमझी से कुछ लोग दूध के साथ दूध में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वगैरह डालकर पीते हैं। ये आदत आगे जाके उन्हें भारी भी पड़ सकती है। ऐसे ही दही के साथ उड़द, गुड़, काली मिर्च, केला और दही के साथ शहद, शहद के साथ गुड़, घी के साथ तेल, शहद और घी सम प्रमाण नहीं खाना चाहिए। शहद, घी, तेल व पानी, इन 4 द्रव्यों में से 2 अथवा 3 समभाग मिलाकर खाना हानिकारक है। दही व शहद गर्म करने से विकृत बन जाते हैं। दूध को विकृत करके बनाया गया छेना, पनीर आदि खमीरी युक्त यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया हुआ आहार जैसे कि इडली, डोसा, खमण वगैरह स्वभाव से ही विरुद्ध है। इनके सेवन से हानि ही हो सकती है। रासायनिक खाद व इंजेक्शन द्वारा उगाए गए अनाज, सब्जियां तथा रसायनों द्वारा पकाए गए फल, वो भी स्वभाव विरुद्ध है। शीत ऋतु में ठंडे, रूखे, सूखे, वातवर्धक पदार्थों का सेवन और अल्प आहार तथा वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु, इन उष्ण ऋतुओं में उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन, दही का सेवन, वो भी विरुद्ध ही है। इस प्रकार देश, काल, उम्र, प्रकृति, संस्कार, मात्रा आदि का विचार करके पथ्य आहार लें। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लग्न समारंभ में कुछ ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं जिसमें कुछ ऐसे खान पान होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग भी होती है, जो हमारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के रूप में देखा जाता है। और फूड पॉइजनिंग जैसे कि आप जानते हैं, कभी कभी
घातक भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि अतिशय शीत ऋतु में फ्रीज में रखा हुआ खाना गर्म करके खाते हैं। कभी कभी अधिक तापमान से खाना हम पकाकर, जैसे ओवन में डाला हुआ ऐसा कोई व्यंजन, वो भी खाते हैं। और कभी कभी स्निग्ध चिकनाई युक्त मीठा वो भी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जठराग्नि मंद होती है और कभी कभी इसका बेअसर इतना घातक साबित होता है जो हम अनेक रोगों के शिकार बन जाते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग तो फ्रूट सलाद खाते हैं, क्रीम सलाद खाते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं होता, हम तो जंक फूड भी खा लेते हैं। कभी कभी होटल में जाके ऐसा कुछ व्यंजन मतलब पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं, हमको तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब जो खान पान होते हैं वो हमारे ऋतुजन्य फेरफार को भी हमारे शरीर में वो जठराग्नि को मतलब वो ऐसा सिकुड़ करते हैं, मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त होने से पहले ही खा लेते हैं और एक खाना पचा नहीं हुआ है और साथ में दूसरा भी उसके ऊपर खाना खाते हैं, जिसको आयुर्वेद में अध्यशन बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ जठराग्नि वो खाने को पचा नहीं सकती है और एंजाइमेटिक प्रोसेस जो होता है हमारी शरीर में, बॉडी में, मतलब जठर में, तो वो पाचन तंत्र हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से कई रोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर गलती से भी विरुद्ध आहार के सेवन से हानि भी हो गई तो आयुर्वेद में इसके लिए वमन, विरेचन, पंचकर्म इत्यादि जो चिकित्साएँ जो है उसके शास्त्रोक्त उपचार करवाने चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अपनी जठराग्नि को ध्यान में रखते हुए आहार लेना चाहिए, आहार क्रम अपनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह का खाना शाम को पका के कई लोग खाते हैं, कभी कभी रात का खाना सुबह को गर्म करके खाते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार ही बन जाता है जो हमारी कई लोगों के प्रकृति वायु, पित्त और कफ के अनुसंधान में डिस्टर्ब होती है और हम कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि खान पान, रहन सहन आजकल का जो इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कभी कभी कई प्रकार के कैंसर के भी कारण बन सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन ये आदत आजकल की नहीं होती है, बहुत पुरानी आदत होती है और उस आदत का परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप खान पान में इतना ही ध्यान रखें कि जितना हम घर में या गाड़ी में झाड़ू पोछा साफ सफाई में ध्यान रखते हैं। अपना शरीर जितना शुद्ध होगा, जितना सात्विक होगा, उतना मन भी हमारा स्ट्रांग होगा और साथ में हम हमारी ज़िंदगी सुचारू रूप से जी सकेंगे। धन्यवाद।